मैं तो अभी भी शौक में हूँ पप्पो की बातें सुन के। मैं तो उन्हें देखकर ही शौक में थी। पहले तो इशारों इशारों में बातें करती थी, अब तो खुल्लम खुल्ला बोल के गई। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं। अच्छा रहने दो ना, कोई और बात करते हैं। मुनासिब नहीं किसी के पीठ पीछे बात करना। तो भाई पप्पो को इतनी फिजूल बात नहीं करनी चाहिए थी ना। हाँ, और ख़ास तौर पे ये कि ख़ानदान वाले भी यही सोचते हैं कि हम लोग जानबूझ के आपकी शादी नहीं होने दे रहे। कहने दो ना उन्हें, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से। फ़र्क पड़ता है भाई। लोग हमारे मोहब्बत और खुलूस को गलत समझ रहे हैं और उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, स्पेशली पप्पो जैसे लोग। हमें आराम से सोचने का कह के गई हैं वो, हमारे इनकार करने के बावजूद। देखो मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ। तुम सबसे शादी का वादा कर जो चुका हूँ, कुछ कर तो सकता नहीं। भाई भी क्या करें, सही तो कह रहे हैं। हाँ तो हम भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लेते हैं, बजाय इसके कि हम उल्टी सीधी बातें सोचें। क्यों ना हम एफर्ट्स कर लें। हाँ तो ढूंढो ना भाई के लिए अच्छी सी लड़की। पप्पो जैसे लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा, और काना है तो आप ही का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। आयमा, तुम्हारा दुरेश शबार के बारे में क्या ख्याल है? कौन दुरेशेवार? लड़की है एक, हॉस्पिटल में मिली थी जब भाई वाला इंसिडेंट हुआ था। उनके एम्प्लॉय की बेटी है। वो तो बहुत बदतमीज है। अरे अपने प्यारे को इस तरह जख्मी हालत में कोई भी देखेगा तो इसी तरह रिएक्ट करेगा, गुस्सा तो होगा। लेकिन तुमने नोट नहीं किया, बहुत प्यारी है। इसको छोड़े, इसको ना हर चीज में नुक्स निकालने का शौक है। आप मुझे बताएं। हाँ हाँ, इसी को बता दें, हमारी अम्मा जो है ये। तुम चुप करो। बाद बहुत हसीन लड़की है। अगर भाई की उससे शादी हो गई ना तो भाई पूरा खानदान देखता रह जाएगा। और ये जो पप्पो है ना, भाई को बड़ी उम्र का ताना देके गई हैं, वो तो जल भुन जाएंगी। हाँ तो करें ना बात, किस बात का वेट कर रहे हैं हम? ओ भाई होल्ड ऑन। और कहना थी मत भूलो, वो एक एम्प्लॉय की बेटी है, और क्या पता उसका पहले से कोई रिश्ता था हो। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और जहां तक रही बात स्टेटस की, भाई तो इन सब बातों में मानते ही नहीं है, और ना ही उन्होंने हमें कुछ सिखाया ऐसा। ये बातें तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई हैं? देखो आई एम सॉरी, मगर वो जैसे होलिये में थे, बस उनको देखकर ही ये बात मेरे मुंह से निकल गई यार। लेकिन है तो हकीकत ही ना। देखो आयमा, एक हकीकत ये भी है कि उसके भाई ने राह चलती तुम्हारी मदद की, तो मतलब कि उस घर के बच्चों की तरबियत अच्छी है। दुरेशवार गुस्से और सदमे में चिल्ला रही थी, दैट्स इट। उसका मुझे नहीं लगता कि बिहेवियर ही ऐसा होगा नेचुरली। आई थिंक शी इज वेरी नाइस। उस वक्त उसका बाप जख्मी था ना। हाँ, अगर उसके भाई के अखलाक पर गौर किया जाए तो दुरे शिवार के बारे में सोचा जा सकता है। तो बस डिसाइडेड है, हम बात कर रहे हैं उनसे, इट्स फाइन। और अगर मान गए तो फिर तो चट मंगनी और पट ब्याह कर देंगे।